इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। कल मैंने 50 क्वेश्चन का वीडियो एक आप लोग के सामने शेयर किया था और आज मैं 51 से 100 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है STT कंप्यूटर टीचर के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन वर्क एज एन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मॉडम, बी है स्कैनर, सी माउस, डी है मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडम। मॉडम इज़ द राइट आंसर। यह आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का काम करता है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। ये डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था। तो इसका ऑप्शन है 1940 टू 1956, बी है 1956 टू 1963, 1964 टू 1971 एंड डी है 1972 टू 2010। तो इसका राइट आंसर है 1940 से 1956। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1956 के बीच रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। तो ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, बी ट्रांजिस्टर, सी वैक्यूम ट्यूब एंड डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था और ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बहुत ही लार्ज साइज़ का था। पूरे एक रूम में एक कंप्यूटर स्पेस ले लेता था और इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव। सभी कंप्यूटर में क्या होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम एंड बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ए प्रिंटर अटैच्ड या डी अ वायरस चेकिंग प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक कंप्यूटर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 विच इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए है मॉनिटर, बी ALU, सी CPU एंड डी CPU। तो इसका राइट आंसर है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है। ऑप्शन ए रोम, बी रैम, सी EPROM, डी PROM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। दो टाइप का मेमोरी होता है, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल। तो रैम जो होता है वो वोलाटाइल होता है जिसमें डेटा पावर ऑफ के बाद चला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द मैकेनिज्म बाय विच द डेटा एंड फंक्शन आर बाउंड टुगेदर विथ एन ऑब्जेक्ट डिफिनीशन। तो ऑप्शन है इनहेरिटेंस, बी है इनकैप्सुलेशन, सी एब्स्ट्रैक्शन एंड डी है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, कौन सा में तरीका है जिससे ऑब्जेक्ट को बाउंड करके रखते, डेटा एंड फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू बाउंड करके रखते, एक साथ अटैच करके रखते हैं। तो इसका राइट आंसर है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कह रहा है ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग 2 और मोर फंक्शन विथ। ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग 2 और मोर फंक्शन विथ
ऑप्शन है डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट आर्गूमेंट लिस्ट, बी है डिफरेंट नेम्स एंड द सेम आर्गूमेंट लिस्ट, एंड सी है द सेम नेम एंड द डिफरेंट आर्गूमेंट लिस्ट, एंड डी है द सेम एंड द सेम आर्गूमेंट लिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सेम नेम एंड द डिफरेंट आर्गूमेंट लिस्ट। ये हो जाएगा ओवरलोडिंग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर्स ऑफ द क्लास आर डैश इन नेचर। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर्स ऑफ द क्लास जो होता है C++ में वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन का कौन सा है ये चारों ऑप्शन में से वैलिड डिक्लेरेशन। तो इसका ऑप्शन ए है क्लास ए इंट एक्स कर्ली ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन, बी है क्लास बी एंड सी डी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा क्लास ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम लोग क्लास का डिक्लेरेशन करते हैं, क्लास लिखते हैं, फिर एक क्लास का नेम लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट होता है, फिर बॉडी होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट इंट होता है, सेमी कॉलन से इंट होता है C++ में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज ए ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप दैट डिफाइन द वेरिएबल एंड द मेंबर्स कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए सर्टेन काइंड। कह रहा है कि क्या होता है जो इसमें वेरिएबल एंड द मेंबर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ए सर्टेन काइंड। सभी ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल एंड मेंबर कॉमन होता है, किसके थ्रू हम लोग तैयार करते हैं। तो इसका ऑप्शन है इनहेरिटेंस, बी है क्लास, सी ऑब्जेक्ट एंड डी है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास। Class is a blueprint or prototype that define the variable and the members common to all object of a certain kind। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ ए टेप, बी प्रिंटर, सी डिस्क एंड डी बस। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रिंटर का टाइप है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ सी। सी का फादर किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है ए डेनिस रीचे, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी ब्रायन स्टॉट्सअप एंड डी बिल गेट्स। तो इसका राइट आंसर है डेनिस रीचे। डेनिस रीचे ही सी का डिस्कवर किया था, इसे फादर ऑफ सी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिंबल इज यूज्ड फॉर प्रिंट ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर प्रिंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। ऑप्शन है मॉडलो एक्स, बी मॉडलो वाई, ऑप्शन सी मॉडलो डी एंड डी है मॉडलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडलो ओ। मॉडलो इज द राइट आंसर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 66 विच फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज स्ट्रिंग फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस। कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस चेंज करने के लिए। तो इसका ऑप्शन है स्ट्रिंग str/upr, बी है नॉन ऑफ दिस, सी है strcat कैनकेटिनेशन एंड डी है स्ट्रिंग कंपेयर। तो ये स्ट्रिंग अपर जो होता है वो लोअर केस टू अपर केस कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। एंड सी है स्ट्रिंग कैनकेटिनेशन, इसमें स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए होता है। एंड डी है स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है। तो ऑप्शन ए है कॉपी कंस्ट्रक्टर, बी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सी है फ्रेंड कंस्ट्रक्टर एंड डी है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं होता है, कॉपी होता है, पैरामीटराइज होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज नॉट यूज विथ वर्चुअल। कौन सा कीवर्ड वर्चुअल के साथ कौन सा कीवर्ड यूज नहीं होता है। ऑप्शन ए क्लास, बी मेंबर फंक्शन, सी कंस्ट्रक्टर एंड डी डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग वर्चुअल यूज नहीं करते, वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंस्ट्रक्टर। एंड क्वेश्चन नंबर है 67, चूज द राइट ऑप्शन। स्ट्रिंग है स्टार एक्स कॉमा वाई है, इसका आंसर बताना है। तो x इज अ पॉइंटर टू ए स्ट्रिंग, y इज ए स्ट्रिंग एंड b है y इज ए पॉइंटर टू ए स्ट्रिंग, c है बोथ x एंड y आर पॉइंटर टू स्ट्रिंग टाइप, d है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x इज ए पॉइंटर टू ए स्ट्रिंग एंड y इज ए स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर ए, x इज ए पॉइंटर टू ए स्ट्रिंग एंड y इज ए स्ट्रिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बी है नॉन प्रोसीजरल, सी है प्रोसीजरल, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसीजरल लैंग्वेज, सी जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए फंक्शन इज यूज्ड विद इन द फंक्शन। ए फंक्शन इज यूज्ड विद इन द फंक्शन। फंक्शन को हम लोग फंक्शन में यूज करते हैं, विद इन द फंक्शन। तो ऑप्शन ए है फ्रेंड फंक्शन, बी है रिकर्सिव फंक्शन, सी है यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड डी है नन ऑफ द अबव। किसी फंक्शन को बार बार जो कॉल करते हैं किस फंक्शन के थ्रू करते हैं। एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं इसको। फंक्शन जो होता है विद इन द फंक्शन होता है, फंक्शन का यूज जो होता है विद इन द फंक्शन होता है। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेरिएबल टू पॉइंटर वेरिएबल। वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए प्लस, बी स्टार, सी कॉलन सेमी कॉलन, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार। स्टार के थ्रू हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है DML इज प्रोवाइडेड फॉर। ऑप्शन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर, बी है एडिशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर इन द डेटाबेस सिस्टम, सी है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस, डी है डिफिनीशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है इन द आर्किटेक्चर ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज द। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में, डेटाबेस सिस्टम में। फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल या व्यू लेवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यू लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ER डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज। एट्रीब्यूट जो होता है जो हम लोग किसके थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एलिप्स एंड ट्रायंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिप्स। एलिप्स जो होता है उसके द्वारा हम लोग एट्रीब्यूट को ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की में बी। ऑप्शन ए नल, बी नोट नल, बी बोथ एन बी एंड डी एनी वैल्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोट नल। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लीगल एक्सप्रेशन ऑफ SQL। लीगल एक्सप्रेशन SQL का कौन सा। ऑप्शन है सेलेक्ट नल फ्रॉम एम्प्लॉय, बी सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू नल एंड डी नन ऑफ द अबव।
तो इसका राइट आंसर है सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ऑब्जेक्ट आर डिजाइन ऑफ फंक्शन, क्रिएटर ऑफ डेटा, इंस्टांस ऑफ क्लास एंड डी प्रोग्राम ब्लॉक। तो ऑब्जेक्ट जो होता है इंस्टांस ऑफ क्लास होता है, याद रखिएगा, इंस्टांस ऑफ क्लास। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। आफ्टर काउंटिंग 0 1 1 0 1 1 द नेक्स्ट बाइनरी नंबर इज। बहुत ही आसान सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। 100 जो होता है वो अगला बाइनरी नंबर होगा 1 1 के बाद। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फ्लोइंग कोड इज नोन एज द 8421 कोड। इसमें से कौन सा कोड है जो 8421 कोड भी कहलाता है? ग्रे कोड, आस्की कोड, X3 कोड, BCD कोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BCD कोड। BCD कोड को ही हम लोग 8421 कोड के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सर्किट हम लोग पढ़े दो टाइप का होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो इसमें से पूछ रहा है कि सीक्वेंशियल सर्किट कौन है। ऑप्शन ए एडर, बी काउंटर, सी मल्टीप्लिकेशन एंड डी इनकोडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंटर। काउंटर इज ए सीक्वेंशियल सर्किट। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आर ऑलवेज। फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, सी सेम, डी सेम एज इनपुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है, जैसे 0 होगा तो एक 1 होगा, एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। एडर भी है, सब्ट्रैक्टर भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ये तीनों कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंटर। काउंटर इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द अनदर नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जो टॉप ऑफ द नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायर नेटवर्क, बी चीफ नेटवर्क, सी प्राइम नेटवर्क एंड डी ओवरली नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरली नेटवर्क। ओवरली नेटवर्क जो होता है वो टॉप ऑफ द नेटवर्क होता है किसी भी नेटवर्क का। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। डैश इज अ पाइल इन विच आइटम्स आर एडेड एट वन एंड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द अदर एंड। आंसर है ए स्टैक, बी क्यू, सी ए लिस्ट, डी ए नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन है? ट्री है, ग्राफ, सी स्टैक, डी ऑल ऑफ द अबव। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। एनी नोड इज द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड इज कॉल्ड सक्सेसर नोड, एंसेस्टर नोड, इंटरनल नोड, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंसेस्टर नोड। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग। तो क्वेश्चन है एडोब फोटोशॉप, एक्सेल, नोटपैड एंड पावर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल।
एक्सेल इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विच फंक्शन एक्सेल चेक्स वेदर ए कंडीशन इज ट्रू और नॉट। एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जो हम लोग चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑप्शन ए है सम, बी है काउंट, सी है इफ़, डी है एवरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इफ़। इफ़ इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन एक्सेल रोज आर लेवल्ड एज। रो को किसके द्वारा हम लोग देखते हैं। तो ए बी सी एक्स ई टी सी, बी है 1 2 3, सी है A1 A2, डी है नन ऑफ दिस। तो रो का जो लेवल होता है वो 1 2 3 होता है एक्सेल में, और कॉलम का जो होता है वो ABCD होता है। आप लोग देखे होंगे, एक्सेल खोल के देख लीजिएगा एक बार। एंड क्वेश्चन नंबर 90 इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन यूज। ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए है व्यू स्लाइड सॉर्टर, बी व्यू स्लाइड, सी व्यू मास्टर, डी व्यू स्लाइड शो। तो इसका राइट आंसर है व्यू स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड ए स्लाइड टू ऐड एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो इसका ऑप्शन ए है कंट्रोल N, बी है कंट्रोल प्लस M, सी कंट्रोल प्लस O, डी कंट्रोल प्लस K। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस M के द्वारा ऐड करते स्लाइड को एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करेंट प्रोसेस्ड इज प्रोवाइडेड बाय द। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है। CPU, बी प्रोग्राम काउंटर, सी एक्यूमुलेटर, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज्ड। ऑप्शन ए है टू रेक्टिफाई डेडलॉक, बी है टू डिटेक्ट डेडलॉक, सी है टू प्रिवेंट डेडलॉक, डी टू सॉल्व डेडलॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट डेडलॉक। बैंकर्स एल्गोरिदम के द्वारा हम लोग डेडलॉक प्रिवेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 द हार्डवेयर मैकेनिज्म डेट अलाउ ए डिवाइस टू नोटिफाई द CPU इज कॉल्ड। हार्डवेयर के द्वारा जो हम लोग नोटिफाई करते हैं CPU को, उसको क्या बोलते हैं। पुलिंग बोलते हैं, इंटरप्ट होता है, ड्राइवर होता है या कंट्रोलिंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्ट करते हैं, कोई भी नोटिफाई देते हैं हार्डवेयर के थ्रू CPU को, तो वो इंटरप्ट कहलाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 95 अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस इज द राइट आंसर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर स्विच बिटवीन टू वन वर्कबुक टू अनदर वर्कबुक। एक्सेल का क्वेश्चन है कौन सा कीवर्ड जो है एक वर्कबुक से अनदर वर्कबुक में जाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F1, बी कंट्रोल प्लस F2, सी है कंट्रोल प्लस F4 एंड डी है कंट्रोल प्लस F6। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस F6 से हम लोग वन वर्कबुक टू अनदर वर्कबुक स्विच करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर शो हाइड रिबन। कौन सा कीवर्ड है जिससे रिबन को शो या हाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस F1, बी है कंट्रोल प्लस F2, सी कंट्रोल प्लस F3 एंड डी है कंट्रोल प्लस F4। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 के द्वारा हम लोग रिबन को शो या हाइड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 98 व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू ए सेल। सेल में हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा
एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच करते हैं। ऑप्शन ए कंटेक्स्ट, बी कॉल आउट, सी कमेंट, डी डायलॉग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमेंट, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट हम लोग देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए किसी सेल को। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क। कौन से मीडियम में हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड होता है। ऑप्शन ए कोएक्सियल केबल, बी ट्विस्टेड पेयर केबल, सी ऑप्टिकल फाइबर, डी इलेक्ट्रिकल केबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज द राइट आंसर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेटवर्क एज। नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। ऑप्शन ए है स्मार्टफोन, बी है सर्वर, सी है पर्सनल कंप्यूटर एंड डी है हब। तो इसका राइट आंसर है हब। हब नेटवर्क एज नहीं होता है। स्मार्टफोन, सर्वर एंड पर्सनल कंप्यूटर ये तीनों नेटवर्क एज है, बट हब इज़ नॉट ए नेटवर्क एज। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, द नंबर ऑफ 100102 बाइनरी है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसको आप लोग कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहा, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड आज का 50 क्वेश्चन का सीरीज़ कंप्लीट हुआ 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ में। तो हम लोग इसी तरह से रोज़ 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड अगर मेरा इस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना सकूं। क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड और मेरे वीडियो को दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दे। थैंक यू।